पुलिस थाना विद्याधरनगर जयपुर उत्तर की तात्विक कार्रवाई, सातिर नकबजन को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से नकबजनी माल मसरूका 829.59 ग्राम सोने की ज्वेलरी व सिल्ली, 807 ग्राम चांदी की ज्वेलरी एवं राशि 1,11,525 रुपये एवं वारदात में प्रयुक्त वाहन पावर बाइक अपाची बरामद। जयपुर शहर में वाहन चोरी एवं नकबजनी की लगातार बढ़ती वारदातों पर विद्याधरनगर थाना द्वारा की गई कार्रवाई। अभियुक्त रात्रि में रेकी कर नकबजनी की वारदात हेतु घरों को बनाता था निशाना। अभियुक्त मौज मस्ती व अन्य शौक पूरे करने के लिए करता था नकबजनी की वारदातें। अभियुक्त नकबजनी व चोरी के 47 प्रकरणों में चालानशुदा अभियुक्त ने 13/10/2025 को जेल से रिहा होने के पश्चात पुलिस थाना विद्याधरनगर सदर सिंधी कैंप बट्टा बस्ती में की है नकबजनी एवं वाहन चोरी की वारदातें। 28 नवंबर की रात्रि को 7 सेक्टर पे विद्याधरनगर में नकबजनी की वारदात हुई, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर जब मौका देखा गया तो उसमें पता चला करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी और 8-10 लाख रुपए नगद और छोटे मोटे काफ़ी सामान उसमें चोरी हुआ था। उस वारदात के संबंध में जब वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो एक मोटरसाइकिल पर एक बंदा वहाँ से जाता हुआ नज़र आया था। इस संबंध में बजरंग सिंह जी एडिशनल डीसीपी और सुरेंद्र सिंह जी एसीपी शास्त्रीनगर, एसएचओ विद्याधरनगर और डीएसटी इंचार्ज, इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। क्योंकि इस तरह की वारदातें पहले भी कुछ दिन पहले अक्टूबर में भी यहाँ हुई थी, जिसमें भी इसी तरह से ज्वेलरी और कुछ नकदी गई थी। तो जब उन्होंने कैमरे देखना शुरू किया तो काफ़ी कैमरों को देखने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल अपाचे मोटरसाइकिल पर जा रहा है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि वो बट्टा बस्ती थाने इलाके का एचएस है, समीर शेख उर्फ चांद। उसकी गतिविधियों पर और उस पर नज़र रखी गई तो उसका पता चला कि वो झुंझुनू इलाके में गुड़ागौड़ जी रहना पाया गया। हमारी टीम ने दबिश दी वहाँ पर और उसको दस्तयाब किया। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो इसमें ज्वेलरी गई थी उसके बारे में पूछा तो उसने बताया हमें। उसके बाद हमने इससे इस पूरी वारदात में जो 28 तारीख को वारदात हुई थी उसमें गई करीब सोना और चांदी की ज्वेलरी जो करीब 1 करोड़ से ऊपर की कीमत की है, उसको हमने बरामद कर लिया है। 1 लाख से ऊपर इससे नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा इस वारदात में जो मोटरसाइकिल अपाचे इसने यूज की थी वो भी चोरी की थी। वो थाना इलाका सिंधी कैंप के इलाके से चोरी की थी। और इसके अलावा 5 वारदातें और हमें ट्रेस हुई अभी तक जो इससे पूछताछ की है, जिसमें हमारे यहाँ अक्टूबर माह में एक नकबजनी हुई थी 4 सेक्टर में विद्याधरनगर में, वो भी ट्रेस हुई है। इसके अलावा बट्टा बस्ती में एक नकबजनी हुई थी, वो भी इसी से इसने बताया करना, जिसमें एक लैपटॉप और कुछ नकदी और कुछ जेवर गए थे। सदर थाने से एक स्कूटी इसने चोरी की थी, जिस स्कूटी को इसने जो एक्टिवा था उसको इसने पिछली वारदात जो अक्टूबर में वारदात की थी उसमें यूज किया था, वो भी हमने उससे बरामद कर ली है। और अपाचे मोटरसाइकिल जैसा मैंने बताया सिंधी कैंप इलाके से गई थी, उसको बरामद किया है। तो इस तरह इसने इसके खिलाफ करीब 45 मुकदमे चोरी और नकबजनी के दर्ज है और ये अक्टूबर में ही जेल से बाहर आया था और आते ही इसने यहाँ वारदात की थी अपने विद्याधरनगर में। उसके बाद लगातार ये 5 वारदातें इसने 2 महीने में 1.5 महीने में करीब की है। सर ये अकेला है, उसमें इनकी गैंग भी है? अभी तक जो हमारी प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा ही वारदातें अकेले ही करना सामने आया है। सभी वारदातें लगभग सभी वारदातों में अकेला ही शामिल रहा है। टोटल अमाउंट कितना है सर? टोटल अमाउंट करीब 850 ग्राम तो सोना है इसमें जो इससे हमने बरामद किया है। इतना ही करीब चांदी के जेवर और वो हैं और करीब 1,11,000 के आसपास हमने इससे नकदी बरामद की है। अभी कुछ और चीज़ें हैं और जो पुरानी वारदात है उसका सामान और बट्टा बस्ती में जो वारदात की थी उसमें लैपटॉप वगैरह गए थे, उनकी भी रिकवरी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग का सर ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से करते थे, आरोपी अपराधी है या पिछला कोई ऐसा कोई इसका कोई रिकॉर्ड रहा, कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड रहा हो इसका?
नहीं, जैसा मैंने बताया ये अपने भट्टा बस्ती थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ 45 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं और ये अपना बहुत लंबा टाइम जेल में बिताया है इसके द्वारा। पर आदत में है कि जब भी बाहर आता है लगातार वारदात करता है और बाहर आने के बाद अपने खाने पीने और रहन सहन के लिए, मस्ती करने के लिए ही ये इस तरह की वारदातें कर रहा है। इसमें सर कोई जेल में, क्योंकि लंबे समय तक 45 मुकदमे और ये कोई जेल में कोई गैंग वगैरह बनाई इसने कुछ ऐसा बाहर आके जो मदद करते हैं? अब इसके संबंध में हमने पुराना रिकॉर्ड देखा है तो अभी तक हमारे सामने कुछ आया नहीं है, लेकिन हम इससे अब पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि इसको आज ही हम लोगों ने अरेस्ट किया है और इस केस की बरामदगी में लगे हुए थे, तो ज़्यादा पूछताछ अभी हुई नहीं है। तो इन लोगों की गैंग के बारे में हम लोग करेंगे इसका। तो टीम ने अच्छा काम किया, पूरा बरामदगी की है टीम के लिए। हाँ, इसके लिए मैं अपने सीपी साहब से और डीजीपी सर से भी निवेदन करूँगा और उनके लिए रिवार्ड के लिए प्रस्ताव भेजूँगा। एक सर ये पिछले दिनों में जो फेक करेंसी होती है उसको लेके भी कुछ ऐसे केसेस लगातार निकल के आए थे, ऐसे लोगों को डिटेल किया। कुछ पहले देखा गया कोई इसी के डायरेक्शन पे गुरु चेला जैसे कुछ सामने आया, उसके बाद में भी बैक टू बैक आया, उसके दिनों भी आया। जैसे पहले ये दूसरी तरह हाँ, अभी हम लोगों ने 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति विशाल रावत को हमने अरेस्ट किया था विद्याधर नगर थाना एरिया में। हमारी डीएसपी की टीम ने सूचना मिली थी उसको, उसके आधार पर उससे करीब 5600 रुपये के नकली नोट मिले थे। उससे पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान सामने आया कि एक व्यक्ति गुरुजी के नाम से, जिसको लोग जानते हैं गुरुजी और ज्ञानचंद के नाम से, वो है ये काम कर रहा है और वही इनको आगे सप्लाई के लिए देता था। तो उसके बारे में जानकारी करने पर हमने उसको अरेस्ट किया है मुकदमे में। तो उससे करीब हमें 80,000 के नकली नोट भी मिले हैं और बहुत सारी सोसाइटियों के फर्जी पट्टे जो उसने छपा कर रखे हुए थे अपने पास वो मिले हैं। जेडीए, नगर निगम और स्टार की मोहरें मिली हैं काफ़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में। और उनको जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि जो लोग बाहर रहते हैं और उनके प्लॉट्स या ज़मीन यहाँ पर है, उसको लोगों को दिखाकर और अपना बताकर या अपने जानकार का बताकर उनको फर्जी पट्टे बनाकर दे देता था और पैसे ले लेता था। इस तरह का अभी तक मोडस ऑपरेंडी सामने आया। इस बारे में अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उससे, पर ऐसा नहीं आया कि कहीं किसी बड़ी फर्म में जाकर छपवाए हों। यही सामने आया कि कंप्यूटर से और प्रिंटर के माध्यम से इसने उनको छापना, क्योंकि उस पर नंबर लगभग कई नोटों के नंबर सेम हैं, तो वो उन्होंने उससे फ़ोटोकॉपी करके ही और उससे छापे।